हिंदी साहित्य मॉडल पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। एक सेकंड बस मैं चेक कर लेती हूँ भई, कहीं पता चले कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। हाँ, हिंदी साहित्य मॉडल पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हम करने वाले हैं, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे। अब मैं आपसे बार-बार बोलती हूँ, प्लीज़ बताया करो कि आपके कितने पर्सन हैं जो सही हो पा रहे हैं और पूरी वीडियो ज़रूर देखा करो, ठीक है? आप डेली अगर मेरे साथ अभ्यास करते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हर सेट हमारा डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी और इसके अलावा यूजीसी नेट की जो बुक्स हैं, जो उनके प्रीवियस पेपर है, वो सब मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको नए भी देखने को मिल जाते हैं, जो मैं खुद से तैयार कर देती हूँ। ठीक है? तो चलिए बताइए, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन-सी राजस्थानी बोली नहीं है? राजस्थानी बोली की राजस्थानी के 4 प्रकार हैं बोली के, ठीक है? राजस्थानी बोली कितने प्रकार की है? 4, जिसमें मारवाड़ी का नाम आता है, मेवाती, मालवी और एक और नाम आता है जो है जयपुरी। ठीक है? जयपुरी का नाम आता है, लेकिन बुंदेली इसमें शामिल नहीं है। इसमें बुंदेली शामिल नहीं है, ये आपको याद रख लेना है। बुंदेली किसकी है? तो ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। ठीक है? बुंदेली किसकी है? पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा अ, तत्सम से। अर्ध तत्सम नहीं लगाना है। ये कर्म जो होता है, कर्म तत्सम का शब्द होता है और इसी से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम काम भी कह सकते हैं। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो ये माना जाता है शुक्ल जी के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आज 2 तारीख है, यानी कि 2 जुलाई हाँ, जुलाई हो गई, ठीक है? 2 जुलाई है, 2026 चल रहा है और आज से हम शुक्ल सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन पर शुक्ल और बच्चन जी 2 को इसमें पढ़ाया जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र का भी हम सोच रहे हैं, अगर समय बच गया तो उसको भी कराएँगे, अदरवाइज़ 2 बुक इसमें हम कंप्लीट कराएँगे। अच्छे से उसको पढ़ाएँगे लाइन बाय लाइन। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इसकी प्राइस भी बहुत कम रहेगी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर मैंने पहले ही बता दिया है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि की अगर बात करते हैं, महाकवि अपभ्रंश की बात कर रहा है, ठीक है? हिंदी के नहीं पूछ रहा है, हिंदी के चंद बरदाई माना है, लेकिन अपभ्रंश के कौन थे? तो स्वयंभू को माना जाता है, ठीक है? 4 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वयंभू हो जाएगा। और राम कुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम प्रथम कवि माना है हिंदी का, ठीक है? राम कुमार वर्मा ने तो इन्हें क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा जी ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये याद रख लेना। और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन-सा है? तो ये है पृथ्वीराज रासो, ठीक है? पृथ्वीराज रासो। और ये शुक्ल जी ने प्रथम महाकाव्य का दर्जा इसे दिया है, हालाँकि ये इसे पूरा जाली ग्रंथ बताते हैं। खुमान रासो किसने लिखा है? तो ये दलपति विजय की रचना है, ठीक है? दलपति विजय ने लिखा है, खुमान रासो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य नगेंद्र लक्ष्मी सागर वारस ने, रामकुमार वर्मा या फिर बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है भई? करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह हो जाएगा, ठीक है? कौन-सा हमारा का सही हो जाएगा यहाँ पर? बच्चन सिंह हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, 12 बरसला कुक्कुर जीवे अर्थ तो ये रह लो जिये सियार, ठीक है? 12 बरसला कुक्कुर, कुक्कुर का अर्थ होता है कुत्ते, कुत्ते 12 वर्ष तक जीवित रहते हैं। 13 वर्ष तक कौन जीते हैं? सियार, सियार बोलते हैं गीदड़ को, गीदड़, ठीक है? और बरस 18 क्षत्रिय जो जीते हैं, वो उनकी उम्र 18 वर्ष होती है। आगे जीवन को धिक्कार, ठीक है? क्षत्रिय जो होते हैं केवल 18 वर्ष तक ही उनका जीवन अच्छा है, बाकी आगे अरे जीवन तो आगे ही शुरू होता है भई। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा परमाल रासो, जो कि जगनिक की रचना है। इसकी है जगनिक की रचना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन-सा था? हिंदी का पहला अगर दैनिक आपसे पूछ लिया जाए, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा समाचार सुधा वर्षन, ठीक है? ये 1854 ईस्वी में प्रकाशित होना शुरू हुआ था कलकत्ता से और श्याम सुंदर सेन के संपादन में, ठीक है? और उदंत मार्तंड हमारा मासिक साप्ताहिक रूप में निकलता था। अमिया हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार
जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा रसलीन। ठीक है, 10 में हमारा कौन सा होगा? रसलीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? इनमें से किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? लक्षण ग्रंथ यानी कि रीतिबद्ध से संबंधित कौन नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 11 में कौन सा हो जाएगा? ये बिहारी जी हो जाएगा। ये रीति सिद्ध के कवि हैं। ठीक है, कौन है? रीति सिद्ध धारा में है ये। इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। बरवे नाई का भेद के रचनाकार कौन है? तो ये रहीम दास की रचना है बरवे नाई का भेद। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य। तो 13 में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के से संबंधित नहीं है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है? काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शामिल नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल शामिल नहीं है। ठीक है, शुक्ल जी शामिल नहीं है, याद रखना अच्छे से। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बाल कृष्ण भट्ट ने किसकी परिभाषा दी है? साहित्य की परिभाषा देते हुए कहाँ है? ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में कौन है? ये सभी क्वेश्चन हम सुपर फास्ट तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 80 से 100% तक हम डेली करते हैं। ठीक है, 10 बजे क्लास अपलोड हो जाती है। अब जरूर देखा करें डेली। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करो भाई। कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है, किसकी तैयारी कर रहे हो, है ना, और कितने % आप सही कर पा रहे हो। आगे है, प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में कौन है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर 16 में क्या हो जाएगा? रानी कमलावती का पश्चाताप। ठीक है, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि उपन्यास नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है? तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निबंध संग्रह है इसमें से पश्यंती। ठीक है, अजय की डायरी को देखकर आप पक्का इसमें क्या लगाओगे? अजय की डायरी लगा दोगे। लेकिन ये हमारा उपन्यास है, और ये उपन्यास किसका है? डॉक्टर देवराज का। ठीक है, डॉक्टर देवराज का उपन्यास है ये। और इसके अलावा बात करें तो सारे ही उपन्यास हैं, है ना, लेकिन पश्यंती क्या है? निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह है, और ये किसका है? धर्मवीर भारती जी का। पश्यंती धर्मवीर भारती जी का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से। चलो मैं आंसर ही आपको लगा देती हूँ सीधा सीधा। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ठीक है, और ये हमारा ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहने वाले कौन है? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने बताया है? नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा है। स्वाभाविक और स्वागत, इन दोनों में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? स्वाभाविक और स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? क्या दोनों में स्व है? क्या दोनों में सु है? या दोनों में क्रमशः है? स्वाभाविक में स्व और स्वागत में सु है। बताइए, राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 20 क्वेश्चन में? तो सी ही सही है। स्वाभाविक में स्व है, और सु आगत, सु प्लस में आगत हो जाएगा। ठीक है, और स्वाभाविक की बात करें तो स्व प्लस में भाव प्लस एक एक इसमें प्रत्यय भी है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि संगत है? इसमें से कौन सा युग्म सही है? विषाद मठ अमृतलाल नागर की नहीं है। विश्व बाबू, परशुराम, चतुर्सेन, अंतिम अरण्य, निर्मल वर्मा, मैया दास की माड़ी, भीष्म साहनी का है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, अंतिम अरण्य, जो कि निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा जी की है, और ये 2000 ईस्वी में, ठीक है, 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? इनमें से कौन सा युग्म है जो कि असंगत है? असंगत बताना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तिरस्कृत मोहनदास नेमिश्राय। यही गलत हो गया। तिरस्कृत मोहनदास नेमिश्राय का नहीं है, बल्कि ये सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। ठीक है, सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है, याद रख लेना।
तिरस्कृत अन्या से अनन्या किसकी है? प्रभा खेतान की है। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि और हाथ से रमनिका गुप्ता। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म है जो कि संगत है? देखो इस प्रकार के प्रश्न है आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा इजी पूछ लिए जाए या कठिन, किसी में कुछ भी पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लिया करो, अच्छे से समझ लिया करो सारे क्वेश्चंस को। इनमें से कौन सा युग्म है जो कि संगत है? आप जितना ज्यादा मुझे यहाँ पर सपोर्ट करेगा ना, उतना अच्छे से मैं आपको यहाँ पर, देखो पिछली बार भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था और बच्चों की बहुत डिमांड थी कि मैम टीजीटी पीजीटी का कोर्स करवाइए, और हमने पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर करवा दिया था। जो भी बच्चे पेड कोर्स लेने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, वो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ सकते हैं। कहाँ से? काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं, मतलब पूरा थोड़ा बहुत तो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? लेकिन उसमें आपको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट मिल जाएगा। बताइए यहाँ पर कौन-सा युग्म है जो कि संगत है? तो राइट ऑप्शन हमारा 23 में कौन-सा हो जाएगा? आहा वेदना मिली विदाई। आहा वेदना मिली विदाई क्या ये जयशंकर प्रसाद की है? संगत पूछ रहा है ना, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आहा वेदना मिली विदाई ये जयशंकर प्रसाद की है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त की है। ये किसकी है? सॉरी, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। एक बार बस और नाच तू श्यामा। एक बार और बस और नाच तू श्यामा, ये किसकी है? तो ये निराला जी की है। ठीक है, किसकी है? निराला जी की है। और दुख सबको मांसता है, ये अज्ञे के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। किसकी है? ये अज्ञे जी की पंक्ति है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो यहाँ पर हमारा कौरवी, बुंदेली, मारवाड़ी या फिर कन्नौजी। तो मारवाड़ी किससे संबंधित है? राजस्थानी से। ठीक है, राजस्थानी से संबंधित है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के, मैं इसकी 5 बोली बता देती हूँ, बार बार आपको याद रखनी चाहिए। कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, इसमें 5 बोली इसमें शामिल है पश्चिमी हिंदी में। और जिसमें आपने देखा बुंदेली, कौरवी और कन्नौजी, इसके अलावा इसमें कौन सी आती है? ब्रजभाषा आती है। ठीक है, अवधी किसमें आती है? पूर्वी में आती है। और इसके अलावा एक और आती है बांगरू। बांगरू जिसे हरियाणवी भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम लेखक है वो है खालसा दत्त तासी। हालांकि इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। ठीक है, फ्रेंच भाषा में लिखा था, याद रखना। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? वीर रस की रचनाएं जब लिखी जाती थी, रासो वगैरह जो लिखे गए थे, उनमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो डिंगल का किया जाता था। ठीक है, डिंगल का किया जाता। लेकिन जो पृथ्वीराज रासो है वो पिंगल भाषा में लिखा गया है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा नायिका भेद। ठीक है, नायिका भेद इसका हो जाएगा। 1550 ईस्वी इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें नायिका भेद राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। ठीक है, शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने माना है कुतुबन को। किसको माना है? कुतुबन को माना है, याद रख लेना, जिन्होंने मृगावती की रचना की है। ठीक है, किसकी की है? मृगावती की रचना की है। मुल्ला दाऊद को किसने माना है? तो राम कुमार वर्मा ने माना है। मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा जी मानते हैं, जिन्होंने 1379 ईस्वी में क्या लिखा था? कौन सी रचना लिखी थी? चंदायन लिखी थी। ठीक है, 1379 सॉरी, है ना, चंदायन की रचना की थी। और जायसी, जायसी तो आप जानते हैं, शुक्ल जी जायसी को तो सूफी कवि मानते ही नहीं है। ठीक है, और मंजन, मंजन को किसने माना था? मंजन ने कौन सी रचना लिखी थी? मंजन को इनमें से किसी ने नहीं माना है। बाकी गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है? असाहित को माना है। ठीक है, ईश्वर दास को किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। 29 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ठीक है, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका है कल्पना, कहाँ से प्रकाशित होती थी कल्पना पत्रिका? तो 30 ऑप्शन में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैदराबाद से। ठीक है, 1949 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। और इसका जो संपादन है वो किसने किया था? आर्येंद्र शर्मा ने। दो बार लगा दिया। आर्येंद्र शर्मा ने किया था। और ये द्विमासिक पत्रिका थी, 2 मास में एक बार निकलती थी। रावरे रूप को रीति अनूप, नए नए लागत ज्यो ज्यो निहारिये।
ये किसकी पंक्ति है? तो 31 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा घनानंद। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? घनानंद की है। नेक्स्ट है केशव कही ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझी मनई मन रहिए। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई? केशव कही ना जाए का कहिए, ये किसकी पंक्ति है? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, इसमें केशव नहीं लगा देना है आपको। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? कौन शामिल नहीं है? इसमें 3 बंधु थे, जिसमें सुखदेव, श्याम और गणेश का नाम आता है, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र इसमें शामिल नहीं है, याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि संगत है? रस विमर्श, सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है? युग्म संगत है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन बताऊंगी मैं केवल आपको। तो देखिए इसमें रस मीमांसा एक सेकंड, इसमें कौन सा युग्म संगत पूछ रहा है ना? तो रस मीमांसा किसकी है? इसमें केवल एक ही सही है और वो है डी, रसज्ञ रंजन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, ये रसज्ञ रंजन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यहाँ पर केवल डी ऑप्शन आपका सही है और बाकी का कोई भी सही नहीं है। रस विमर्श किसने लिखा है? राममूर्ति त्रिपाठी ने लिखा है। और रस मीमांसा लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। और रस सिद्धांत की बात करें तो ये लिखा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इसमें से असंगत कौन सा है? राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बरवे रामायण तुलसीदास ने लिखा है, बरवे नायिका वेद रहीमदास, कृष्ण गीतावली सूरदास, विज्ञान गीता सही है लेकिन सी गलत है। कृष्ण गीतावली सूरदास नहीं है बल्कि तुलसीदास ने ही लिखा है। ये कृष्ण के भक्त थे कौन? सूरदास। तो ऐसा लगता है इन्होंने लिखा होगा, गलत कर देते हैं बच्चे। इनमें से कौन सा युग्म है जो कि असंगत है? असंगत कौन सा है? माधवी, दूधनाथ सिंह, द्रौपदी, सुरेंद्र नाथ वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी, एक और अजनबी। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? माधवी किसका है? माधवी किसका है भाई? ये तो हमारा गलत है ना? माधवी किसका है? भीष्म साहनी जी का क्या है? ये नाटक है ना? भीष्म साहनी जी का क्या है? ये नाटक है माधवी, याद रखना। ठीक है, द्रौपदी द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य अज्ञे जी का। और एक और अजनबी मृदुला गर्ग का नाटक है। नेक्स्ट है इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा हुआ था? नई कहानी आंदोलन में कौन सा कहानीकार नहीं जुड़ा हुआ था? तो नई कहानी की जो शुरुआत है ना, ये कब, इसका आंदोलन कब चला? 1955-56 के अंदर। ठीक है, और इसमें 3 हमारे मुख्य रूप से मुख्य हस्ताक्षर इसमें शामिल हैं और वो कौन से हैं? मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। लेकिन ज्ञान रंजन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ज्ञान रंजन इसमें शामिल नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो ये आधा गांव। ठीक है, मैं बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट तरीके से पढ़ रही हूँ, जितना पढ़ सकती हूँ, है ना? और बिल्कुल बीच में कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिर्फ और सिर्फ काम। अगर बीच बीच में लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, आप भूल मत जाना। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? कोर्ट मार्शल मार्शल नामक जो नाटक है ये समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा जातिवाद। ठीक है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर? ये जातिवाद पर आधारित है। कोर्ट मार्शल याद रख लेना। और ये किसका है? ये किसका नाटक है? स्वदेश दीपक का है। स्वदेश दीपक जी के द्वारा लिखा गया है 1991 ईस्वी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयदेव नारायण साई की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? बताइए, विजयदेव नारायण साई किस सप्तक में शामिल है? तो यहाँ पर हमारा 40वें नंबर में कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? तीसरा सप्तक में हो जाएगा। ठीक है, ये विजयदेव नारायण साई तीसरे सप्तक में शामिल है, जिसका संपादन हुआ था 1959 में। चौथा सप्तक 1979, चार सप्तक 1943 और दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी। इनका संपादन यानी प्रकाशन वर्ष याद रखना। कौन सा उपन्यास है जो विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? नहीं पूछ रहा है भाई, है ना? नहीं पूछ रहा है, बताइए। ठीक है, 41 में हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आधा गांव, सूखा बरगद, झूठा सच है लेकिन आखिरी कलाम नहीं है। ठीक है, आखिरी कलाम नहीं है। और आखिरी कलाम किसका उपन्यास है? तो ये दूधनाथ सिंह का है। दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह। आखिरी कलाम जो रचना है वो किसकी है? जायसी की भी है, लेकिन वो अलग चीज है। और ये है दूधनाथ सिंह का उपन्यास, याद रखिएगा। ठीक है, और ये किस पर आधारित है? जो बाबरी मस्जिद की जो घटना हुई थी ना, बाबरी मस्जिद जो अयोध्या के अंदर है,
उसके ध्वंस की घटना इसमें वर्णित है। छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? तो ये डॉक्टर देवराज का कथन है। ठीक है, छायावाद का पतन, और ये कब लिखा था? 1948 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है, और ये शायद मैंने कल की क्लास में इसको यात्रा वृत्तांत बता दिया था, लेकिन ये निबंध संग्रह है। ठीक है, ये क्या है? निबंध संग्रह है, और जो कब प्रकाशित हुआ था? 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो पाणिनि का जो ग्रंथ मिलता है वो है अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि का कौन सा ग्रंथ यहाँ पर मिलता है? अष्टाध्यायी मिलता है, और याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय, पद, धातु या फिर उपसर्ग। शब्द रचना अगर आप करोगे, कोई शब्द आप बनाना चाहते हो, तो उसमें क्या प्रत्यय नहीं लगता, उपसर्ग का कोई रोल नहीं होता, पद या फिर धातु। तो यहाँ पर हमारा 45 में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? 65 में देखो, सॉरी 45 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पद। अरे पद तो अपने आप में ही, पद का ही तो निर्माण होता है शब्दों के निर्माण में। ठीक है, पद उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, शब्दों से पद बनता है, ना कि पदों से शब्द बनता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में भाव साधक प्रत्यय नहीं है? भाव साधक प्रत्यय इनमें से कौन सा नहीं है? बचपन, ये भाव जो बचपन क्यों है यहाँ पर? जो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और मातृत्व एकता है, लेकिन लड़के नहीं है। लड़के में कौन सा है? रूप साधक प्रत्यय है। कौन सा है इसमें? लड़के में रूप साधक प्रत्यय है, याद रखना। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? हिंदी भाषा का संबंध किससे है, ये बताना है। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? शौरसेनी, अपभ्रंश, अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत, प्राकृत। तो ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये शौरसेनी अपभ्रंश से संबंधित है, हिंदी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना है जो अवधि में नहीं है? अवधि भाषा में कौन सी रचना नहीं लिखी गई है? तो 48 में हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कवितावली। कवितावली की जो रचना है ये ब्रज भाषा में की गई है, जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और जितने भी सूफी कवि हैं सबने रचना अवधि में लिखी है, याद रखना। हमने इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, ये किसका कथन है? यहाँ पर हमारा 49 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, ये कबीर दास की पंक्ति है। किसकी है? कबीर दास जी की पंक्ति है। हिंदी नए चाल में ढली नहीं ढली, हिंदी नए चाल में ढली, ये तो शुक्ल जी की है, लेकिन हिंदी नए चाल में नहीं ढली, ये किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? हिंदी नई चाल में नहीं डली, ये रामविलास शर्मा जी ने कहा है ना। ये इस तरह की घुमा फिरा करके प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। वल्लभाचार्य किस वाद के संस्थापक थे? तो वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित थे। किससे थे? शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित थे। और अद्वैतवाद तो आप जानते हैं, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य याद रख लेना। विशिष्ट अद्वैतवाद किसका था? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, रामानुजा दोनों, राम और अनुज उसके यानी कि लक्ष्मण दोनों क्या थे? विशिष्ट थे, ऐसे याद रख लेना, रामानुजाचार्य। और अगर हम बात करें किसकी? द्वैताद्वैतवाद है, तो ये किससे संबंधित है? निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? इनमें से किसको आचार्य नहीं माना जाता? केशव, भिखारी, चिंता या फिर ब्रजवासी। है ना, शॉर्ट में बोल लेते हैं। बताइए, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रजवासी दास। ठीक है, इनको आचार्य में कभी नहीं माना जाता है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमवीर के संपादक कौन थे? करमवीर जो पत्र निकलता था, इसके संपादक कौन थे और ये कब निकलना शुरू हुआ था? तो ये 1924 ईस्वी में निकलना शुरू हुआ था। कहाँ से? जबलपुर से। कहाँ से निकलता था? मध्य प्रदेश, जबलपुर से। और ये निकाला किसने था? तो माखन लाल चतुर्वेदी, और इनके साथ में थे माधवराव सप्रे। ठीक है, दोनों ने निकाला था मिल करके। कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? कुआनो नदी किसकी रचना है? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, कुआनो नदी किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कृति है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? लोकायतन सुमित्रानंदन पंत का है। ठीक है, रामदूत, रामदूत किसका है? हरिश्चंद्र पांडे का है। गंगा अवतरण रत्नाकर जी का है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। लेकिन कुरुक्षेत्र दिनकर जी का ये एक खंड काव्य है। कुरुक्षेत्र क्या है? एक खंड काव्य है, ना कि महाकाव्य। श्री भाष्य किस आचार्य की रचना है? अनुभाष्य आपने पढ़ी होगी, है ना। अनुभाष्य किसकी है? और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है श्री भाष्य किसकी है।
बताइए, श्री भाषा किस आचार्य की रचना है? बोलते बोलते मुंह दुख जाता है ना? सीधे बैठे बैठे गर्दन दुख जाती है। अब आप फिर भी लाइक कमेंट नहीं करते या फिर सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग। भगवान सबको देखते हैं, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए दूसरों को, ताकि हम भी आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। बताइए, 56 में हमारा राइट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? श्री भाष्य किसकी रचना है? रामानुजाचार्य की रचना है, ठीक है? रामानुजाचार्य। सर्वव्यापी एक कुमारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक ही करता, एक ही ब्रह्मा सवन का भरता। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पंक्ति है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, ये मलूक दास की पंक्ति है, ठीक है? ये मलूक दास की पंक्ति है। नेक्स्ट है, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो धन जी के कवित्व बखान। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो 58 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रज रत्न दास, ठीक है? ब्रज रत्न दास हो जाएगा। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, इन पंक्तियों के कवि कौन है? 59 में हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मैं पूरी ताकत के साथ क्या फेंकना चाहता हूँ? शब्दों को, ठीक है? तो ये किसकी पंक्ति है? केदारनाथ सिंह की पंक्तियां हैं। 59 में हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में कौन शामिल थे? इनमें से कौन शामिल थे? तो 60 में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? इसमें देखो, शुक्ल जी तो थे ही नहीं ना, ये दोनों भी बिल्कुल नहीं थे और ये भी नहीं थे। शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास का नाम इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी हिंदी पत्रिका है? इनमें से केरल ज्योति, केरल दर्शन, दक्षिण निधि या देश पोषिणी? तो बहुत सारे बच्चे तो इसमें मुझे पता है देश पोषिणी को लगा देंगे, है ना? समझेंगे कि केरल तो हो ही नहीं सकती हिंदी। केरल ज्योति इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? ये हिंदी की पत्रिका है, याद रख लेना। और केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम के अंदर एक सभा यानी कि एक संस्था की स्थापना की गई, जिसका नाम है केरल हिंदी प्रचार सभा, प्रचार सभा, ठीक है? यहाँ से ये पत्रिका निकलती थी, केरल ज्योति। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये थे भास्करन नायर, ठीक है? नैयर, नायर बोलते हैं इनको। आगे विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? ये वो विपाशा नहीं है ना? जिसकी आप फिल्म देखते हो। बोलिए, विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ये हिमाचल प्रदेश से होता है, ठीक है? हिमाचल प्रदेश से। ये भी एक द्विमासिक पत्रिका है और इस भाषा और संस्कृत विभाग है वहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां से पत्रिका निकलती है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। आधुनिक काल में गद्य का जो आविर्भाव हुआ है वो सबसे प्रधान घटना है, ये कथन किसका है? आप सारे बच्चे मुझे कमेंट में ये बताना कि आप सारी वीडियो देखते हो या फिर कुछ ही क्वेश्चन देखते हो, है ना? कितने क्वेश्चन पे कौन छोड़ रहा है ये भी जरूर बताना मुझे, ठीक है? ताकि मैं कम ही क्वेश्चन करवाऊं, ज्यादा क्यों करवाऊं भाई, गला दुख जाता है। बताइए, 17 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुक्ल जी हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी है, किसको? आदिकाल को, ठीक है? इन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, स्वदेश दीपक की रचना इनमें से कौन सी है? तो अभी ऊपर देखी थी, कोर्ट मार्शल है, ठीक है? बकरी तो आप जानते हैं किसकी? सर्वेश्वर दयाल की है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का है। और आधे अधूरे किसका है? मोहन राकेश जी का। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? बताइए, 65 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? इन्होंने देश भाषा नाम दिया था, ठीक है? देश भाषा नाम दिया था इन्होंने, याद रखना। नेक्स्ट है, भुक्तिवाद की अवधारणा किसने दी है? भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भुक्तिवाद की अवधारणा, तो भुक्तिवाद की अगर बात करें तो ये है भट्ट नायक, ठीक है? भट्ट लोलट का कौन सा था? उत्पत्तिवाद, ठीक है? उत्पत्तिवाद है। आनंद वर्धन का तो आप जानते हैं ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है और स्वध्वनि सिद्धांत। और मम्मट, मम्मट का इनमें शामिल नहीं है किसी में भी, ठीक है? इन्होंने किसी वाद की स्थापना नहीं की। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो ये हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित, ठीक है? हिंदी उर्दू मिश्रित। इनमें से कौन सी बोली है जो अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी बोली आपकी किस अपभ्रंश से निकली है। पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो कहाँ से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है? मागधी से बिहारी का हुआ है और अर्धमागधी से किसका हुआ है? पूर्वी हिंदी का। किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का। अब आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है? तो ये छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक है? इसमें 3 बोलियां शामिल हैं, 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है?
तो यहाँ पर हमारा सही है, जो 14 है ना, 14 भाषाओं को तो जिस वक्त राजभाषा घोषित किया गया था उस वक्त इसको क्या किया गया था, 14 भाषाएं शामिल थी। लेकिन अब कितनी है टोटल, तो वो है 22। ठीक है, 22 की 22 आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्वेनिम विज्ञान। ठीक है, स्वेनिम विज्ञान हो जाएगा। और ये जो ग्रिम नियम है ना, वो बलाघात पर आधारित होता है। किस पर? बलाघात पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की का मुख्यालय पूछ रहा है, हेडक्वार्टर, तो ये कहाँ हो जाएगा? मद्रास के अंदर हो जाएगा। ठीक है, मद्रास के अंदर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? रस मंजरी हो जाएगा। ठीक है, रस मंजरी हो जाएगा। रूप मंजरी, रस मंजरी, इस तरह की जो रचनाएं होती है ना, ये किससे संबंधित होती हैं? नायक नायिका भेद यानी कि श्रृंगारिक रस से संबंधित होती हैं। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक संस्थापक कौन थे? आज के प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर बताना। ठीक है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? संस्थापक तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1874 ईस्वी में इसके ने स्थापना की। 3 पत्रिका निकाली थी भारतेंदु जी ने। दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? दीदी नामक जो पत्रिका है, ये इसके संस्थापक कौन थे? तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ठाकुर श्रीनाथ सिंह। ठीक है, दीदी पत्रिका निकलती थी 1939 ईस्वी में श्रीनाथ सिंह के संपादक में। ठीक है, और गणेश शंकर विद्यार्थी का तो आप जानते ही, इन्होंने प्रताप नामक पत्रिका निकाली थी, प्रताप, 1913 ईस्वी में। ठीक है, और ब्राह्मण पत्रिका निकाली थी प्रताप नारायण मिश्र जी ने। ब्राह्मण पत्रिका निकाली थी इन्होंने 1883 में। इनमें से कौन सी रचनाएं जो कुंवर नारायण की है? तो वाज सरवा के बहानीन की है, याद रख लेना। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की है। मगध श्रीकांत वर्मा की है। और पहाड़ पर लालटेन किसकी है? लीला मंगलेश डबराल की है ना। इनमें से कौन सतनामी संप्रदाय से संबंधित है? बुल्ला बुलाल पलटू या संत साहिब? तो पलटू साहिब हमारा हो जाएगा। ये जगजीवन दास के शिष्य थे पलटू साहब। ठीक है, ये किसके थे? जगजीवन दास के शिष्य थे। कौन? पलटू साहब। और बाकी तो सारे किससे संबंधित हैं? बाबरी जो बाबरी पंथ है उससे संबंधित है। ठीक है, कब को टेरत दीन है होत न श्याम साय, तुमहु लागत लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। इस दोहे में कवि क्या कहता है? कब को टेरत दीन है होत न श्याम साय। वो कह रहे हैं कि कब से मैं, मतलब मैंने अपना जो हेत है तुमसे लगा रखा है प्रभु, लेकिन तुम हो कि कुछ है ना, हमारी हम पर कृपा ही नहीं करते हो। तो ये कहा गया है इसमें, जो कवि है ना वो शिकायत कर रहा है। क्या कर रहा है? शिकायत कर रहा है। जनगण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? यहाँ पर हमारा 78 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगी नागार्जुन की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? नागार्जुन की पंक्तियां हैं। नागार्जुन आप जानते हैं प्रगतिवाद के कवि हैं। सबबंगी रचना किसकी है? सबबंगी रचना किसकी है? रज्जब की है। ठीक है, और एक और रचना इन्होंने लिखी है दादू दयाल की अंग बधू के नाम से। ठीक है, अंग बधू के नाम से लिखी है। अंग बधू के नाम से, जो कि यहाँ आना चाहिए। ठीक है, अंग बधू के नाम से, जिसमें इन्होंने दादू दयाल की रचनाओं को संकलन किया है। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? देखो, भारतवर्ष अगर आ गया है, वैसे तो आप जानते होंगे 1936 लगा देंगे। 1935 में सबसे पहले पेरिस के अंदर हुई थी। ठीक है, पेरिस के अंदर हुई थी 1 साल पहले, बाद में फिर भारतवर्ष में हुई थी। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? तो ये हिंदी अकेडमी। ठीक है, हिंदी अकादमी के नाम से जाना जाता है। ये त्रैमासिक पत्रिका थी। कैसी थी? त्रैमासिक, जो 3 महीने में एक बार निकलती है। और ये जो हिंदी अकेडमी है वो कहाँ पर है? प्रयाग के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। और ये करवाई किसने थी? ये स्थापना की किसने थी? धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। लड़ाई के नाटककार कौन है? लड़ाई के नाटककार बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ, ये 3 प्रसिद्ध नाटक हैं। किसके? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के। आदमी नहीं टूटता, इसके कहानीकार कौन है? आदमी नहीं टूटता के कहानीकार कौन है? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा अखिलेश। ठीक है, अखिलेश हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे कुंवर चंद प्रकाश सिंह। ठीक है, कुंवर चंद प्रकाश सिंह हो जाएंगे। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम,
किस आचार्य का कथन है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है, जो 17वीं शताब्दी में मौजूद थे। झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो 86 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 86% कंप्लीट हुए। वैसे तो हमने 100% कंप्लीट कर लिए हैं। थंबनेल पर 100% आपको देखने को मिलेगा, उसके पीछे कुछ वजह है ना। और वैसे आपको ये 100% से भी ज़्यादा मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास से बच्चों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर अगर आप बढ़वाओगे, मतलब फेक नहीं बढ़वानी है, जिनको पढ़ने की ज़रूरत है वही बढ़ाने हैं, ऐसे तो मैं अपने रिश्तेदारों से भी नहीं बढ़वाती कभी। और इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देखेंगे, तो आपको हिंदी साहित्य दोबारा से मैं यहीं करवाऊँगी यूट्यूब पर, ठीक है? लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो। धन्यवाद।